Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to the Biolish world. Today we are going to start lecture number 1 from chapter 16. Chapter number 16, support and movement. So I am going to discuss the first topic of support and movement, that is concept and need. ये एक एक्चुअली इंट्रोडक्टरी टॉपिक है जिसमें हम सपोर्ट एंड मूवमेंट को जो है ना वो इंट्रोड्यूस करवाने लगे हैं, बताने लगे हैं इसके बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट्स. सो हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या है. पहली बात हम करते हैं मूवमेंट की, फिर हम बात करेंगे सपोर्ट की. सो हमारे पास ऑर्गेनिज़म्स जो है ना वो बेसिकली दो तरह के हैं. एक हैं जी एनिमल्स, मूवमेंट शो करते हैं. एक हैं जी प्लांट्स, ये भी मूवमेंट शो करते हैं. इन दोनों की मूवमेंट में डिफरेंस क्या है कि एनिमल्स कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर and plants can move their parts only. एनिमल जो हैं वो पूरी बॉडी को उठा के एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, और पौधे जो हैं वो पूरी एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते. वो सिर्फ अपने ऑर्गन्स को मूव करवाते हैं. जैसे कि शाखें जो हैं वो कुछ किसी तरफ मूव करके ग्रो करती हैं, कुछ किसी तरफ ग्रो करती हैं. उसके अलावा शूट्स और रूट्स जो है ना वो क्या होती हैं, रूट्स जो मट्टी की तरफ ग्रो करें, देखें मट्टी की तरफ मूवमेंट. और शूट्स कौन, जो एयर की तरफ, सूरज की तरफ मूव करें. ठीक है. सो हमारे पास देखें प्लांट्स सिर्फ अपने बॉडी पार्ट्स मूव करते हैं. एनिमल्स खुद भी एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं. एनिमल्स भी अपने बॉडी पार्ट्स मूव करते हैं. जैसे आप देखें मैं अपने हैंड्स मूव कर रही हूँ, बिल्कुल इसी तरह एनिमल्स अपने बॉडी पार्ट्स भी मूव कर सकते हैं और वो एक जगह से दूसरी जगह भी जा सकते हैं. ये बेसिक डिफरेंस है प्लांट्स और एनिमल्स का. वैसे तो प्लांट्स और एनिमल्स बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो है वो सिमिलरली परफॉर्म करते हैं, एक जैसी होती हैं एक्टिविटीज़, लेकिन ये एक बेसिक डिफरेंस है कि एनिमल्स जो हैं वो पूरे मूव करके चले जाते हैं, अपनी जगह छोड़ के दूसरी जगह जा सकते हैं, लेकिन प्लांट्स अपनी जगह छोड़ के दूसरी जगह नहीं जाते, अपनी जगह पर रह के अपने ऑर्गन्स को मूव करवा सकते हैं. सपोर्ट की अगर हम बात करें तो वो भी दोनों के पास है, एनिमल्स के पास भी है और प्लांट्स के पास भी है. एनिमल्स को सपोर्ट कौन प्रोवाइड करता है, मसल्स. हमारी बॉडी के ऊपर मसल्स मौजूद हैं, हमारी बॉडी में बोन्स मौजूद हैं, तो ये हमारी बॉडी को क्या करती हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं. और उसके अलावा प्लांट्स के पास जो बेसिक सपोर्टिंग टिश्यूज़ हैं वो कौन से हैं, कोलेनकाइमा सेल्स एंड स्क्लेरेनकाइमा सेल्स. ये दोनों क्या हैं, सेल्स हैं जो कि प्लांट्स की बॉडी को सपोर्ट करते हैं. हम जो है ना वो देखते हैं अभी इन सेल्स को. इन सेल्स के बारे में जो है ना वो थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवाती हूँ आपको, इनकी बेसिक जो है वो चीज़ें आपको बताती हूँ. देखें पहले हम इस बात को कंप्लीट कर लेते हैं. एनिमल्स के पास सपोर्ट कौन प्रोवाइड करती हैं, मसल्स और बोन्स. हमारी बॉडी का स्केलेटन, उस स्केलेटन के ऊपर लगे हुए मसल्स जो हैं वो हमारी बॉडी को सपोर्ट करते हैं. और प्लांट्स के पास जो है वो सेल्स होते हैं जो उसको सपोर्ट करते हैं. ठीक है. जिसमें से बेसिक सेल्स कौन से हैं, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा. उसके अलावा हम जो है ना वो डिटेल में भी अभी इन सेल्स को स्टडी करते हैं. देखें हमारे पास अब अगली चीज़ क्या है, नीड. कि सपोर्ट और मूवमेंट की ज़रूरत क्यों है ज़रूरत, ताकि ऑर्गेनिज़म्स क्या कर सकें, शेल्टर ढूंढ सकें, टू फाइंड शेल्टर, और अपने शिकारी से बच सकें. मतलब अगर कोई ऑर्गेनिज़म जो है वो किसी और दूसरे ऑर्गेनिज़म को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है तो फिर उससे भागा भी जा सकता है. सो टू प्रिवेंट फ्रॉम प्रीडेटर एंड टू फाइंड फूड. और सबसे ज़रूरी काम फूड हासिल करने के लिए जो है वो ऑर्गेनिज़म्स मूव करते हैं.
ठीक है। देखिए हम प्लांट्स तो एक जगह से दूसरी जगह फूड हासिल करने के लिए मूव नहीं कर सकते, लेकिन वो सनलाइट की तरफ मूव करते हैं ताकि वो फोटोसिंथेसिस ज़्यादा से ज़्यादा करें, फूड ज़्यादा बनाएंगे, उसे यूज़ करेंगे। और एनिमल्स ने अगर फूड हासिल करनी हो तो फिर उन्हें पूरा मूव करके एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है, क्योंकि एनिमल्स अपनी फूड खुद नहीं बना सकते। और उसके अलावा अगर हम प्रीडेटर से बचना चाहते हैं तो भी मूवमेंट शो करेंगे, एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे एनिमल्स, और शेल्टर हासिल करने के लिए, रहने की जगह ढूंढने के लिए भी मूवमेंट शो करनी पड़ेगी। सो ये हमारे पास फर्स्ट टॉपिक था, दैट इज़ कॉन्सेप्ट एंड नीड। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टूवर्ड आवर सेकेंड लेक्चर, दैट इज़ सेकेंड टॉपिक। चैप्टर का सेकेंड टॉपिक है हमारे पास जो है सपोर्ट इन प्लांट्स। अब हम डिटेल में स्टार्ट करने लगे हैं। क्या है टॉपिक? सपोर्ट इन प्लांट्स। जी, पौधों के पास सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए क्या होते हैं? सेल्स। और जब सेल्स मिल के काम करते हैं तो वो क्या बनाते हैं? टिश्यूज़। हम डिस्कस करते हैं पौधों के सपोर्टिंग सेल्स। Different types of cells. There are several type of cells in plants. Different तरह के cells हैं जो कि पौधे को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, जिनमें से सबसे पहले जो cells हैं वो हैं लिविंग सेल्स। लिविंग सेल्स। दूसरी तरह के जो सेल्स हम डिस्कस करेंगे वो हैं कॉलन कायमा और स्क्लेरन कायमा सेल्स। और तीसरी तरह के जो सेल्स हम डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे बंडल कैप्स। और हम चौथी तरह के जो सेल्स डिस्कस करेंगे वो हैं जी जाइलम एंड फ्लोएम। ये सारे सेल्स जो है ना वो मिल के प्लांट्स को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। अब हम इनको वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। देखें, पौधों के पास जो लिविंग सेल्स कौन से हैं? जिंदा सेल्स। आपको पता है प्लांट्स जो है ना उनकी जो साइड्स पे सेल्स पाए जाते हैं, मैं वुडी प्लांट्स की बात कर रही हूँ, लकड़ी वाले दरख्त। देखें, आप बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो है वो क्लियर करें। सबसे पहले हमारे पास प्लांट्स होते हैं दो तरह के, एक को हम कहते हैं हर्बेशियस प्लांट्स और एक को हम कहते हैं वुडी प्लांट्स। हर्बेशियस प्लांट्स कौन से होते हैं? जिनकी स्टेम ग्रीन होती है, जो बिल्कुल फ्रेश नज़र आते हैं। स्टेम भी ग्रीन, लीव्स भी ग्रीन। स्टेम भी फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, लीव्स भी फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। और अगर आप उनकी स्टेम को बेंड करें तो वो टूट भी जाते हैं। और पहले वो फ्लेक्सिबिलिटी शो करते हैं। देखें, आप स्टेम पकड़ते हैं, फिर उसको बेंड करते हैं, वो बेंड होती जाती है, फिर एट द एंड वो टूट जाती है। तो ये क्या है? यंग एंड हर्बेशियस प्लांट्स। इनके पास मेजॉरिटी सेल्स क्या होते हैं? लिविंग होते हैं, जो अपने अंदर फूड स्टोर कर सकते हैं। लिविंग सेल्स मतलब जो अपने अंदर एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे हैं, जो अपने अंदर केमिकल रिएक्शंस कर रहे हैं, जो फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम कर रहे हैं, जिनके अंदर रेस्पिरेशन की स्पीड बहुत ज़्यादा है, जो दूसरे सेल्स के साथ लेन देन बहुत तेज़ी से कर रहे हैं, वो लिविंग सेल हैं। ठीक है, और वो हर्बेशियस प्लांट्स के पास ज़्यादा पाए जाते हैं। और जो दूसरे हमारे पास प्लांट्स हैं वो कौन से हैं? वुडी प्लांट्स, जिनकी जो ऊपर वाली लेयर है वो वुड होना शुरू हो जाती है, वो छाल बनना शुरू हो जाती है, वो बार्क होना शुरू हो जाती है, ब्राउन कलर हो जाता है। और अगर आप कभी वुडी ट्रीज़ के पास खड़े हों तो उनकी छाल को हाथ लगाएं तो छाल उतर भी जाती है ऊपर से, क्योंकि वो डेड हो जाती है। तो ये जो हमारे पास वुडी ट्रीज़ या वुडी प्लांट्स होते हैं उनके पास कुछ सेल्स लिविंग होते हैं और मेजॉरिटी सेल्स कौन से होते हैं? डेड सेल्स होते हैं, जिसकी बुनियाद पर हमने दरख्त की लकड़ी को दो हिस्सों में डिवाइड किया होता है। एक को हम सैप वुड कहते हैं जो जिंदा सेल्स पे मुश्तमिल है। सैप वुड मतलब पानी भी ट्रांसपोर्ट हो रहा है, फूड भी ट्रांसपोर्ट हो रही है, वो प्लांट सेल्स जो हैं वो आपस में ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल भी जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं। और उसके अलावा जो सेंट्रल वुड है वो क्या होती है? डेड वुड होती है, जिसमें डेड सेल्स जो है वो ज़्यादा पाए जाते हैं। दो तरह के प्लांट जो है वो हमारे पास होते हैं, इनको हम यहाँ लिख लेते हैं। एक हमारे पास प्लांट्स की टाइप्स कौन सी है? यंग हर्बेशियस प्लांट्स। और दूसरे कौन से हैं? वुडी प्लांट्स और ट्रीज, मतलब वो दरख्त भी हो सकते हैं, वो भी छोटे पौधे भी हो सकते हैं। ठीक है, अब ये सारे तरह के सेल्स हमने डिस्कस करने हैं, चाहे वो यंग हर्बेशियस प्लांट्स में हो चाहे वो वुडी में हो, दोनों में पाए जाते हैं ये। ठीक है, हम जो है वो स्टार्ट करते हैं लिविंग सेल से। देखें, लिविंग सेल्स कौन से हैं? ऐसा प्लांट सेल
जिसके पास सिर्फ प्राइमरी सेल वॉल पाई जाए। प्राइमरी सेल वॉल किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। और सेलुलोज क्या है? एक सॉफ्ट मटेरियल है, ये प्लांट्स के सेल को हार्ड नहीं बनाता। ठीक है, ये हमारे पास क्या है जी? सेलुलोज की बनी हुई है। इसे हम क्या कहते हैं? प्राइमरी सेल वॉल। उसके बाद इसके पास एक बड़ा वैक्यूल होता है जो कि बीच में अपने अंदर चीज़ों को स्टोर करने की एबिलिटी रखता है, और एक प्रॉपर न्यूक्लियस है, और बाकी सारी ऑर्गेनेलीज हैं इसके पास, प्लास्टिड्स हैं और वैक्यूल्स हैं, लाइसोसोम्स हैं, और उसके अलावा जो है ना वो गोल्जी कॉम्प्लेक्स, माइटोकॉन्ड्रिया, हर ऑर्गेनेली भी इसके पास मौजूद है। ये है जी लिविंग सेल। आप देख रहे हैं कि इसके पास मैंने एक बड़ा वैक्यूल शो किया है। ठीक है, अब बात हम किसकी कर रहे हैं कि लिविंग सेल्स पौधों को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। सो ये लिविंग सेल्स के पास ऐसा कौन सा तरीका है जिससे ये पौधों को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, और वो तरीका क्या है? हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, पानी का प्रेशर, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। और वो प्रेशर किस में क्रिएट होता है? वैक्यूल में क्रिएट होता है। वैक्यूल अपने अंदर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कैसे क्रिएट करता है उसको जो है वो हम देख लेते हैं। ये देखें, ये हमारे पास वैक्यूल है प्लांट सेल का। हम प्लांट सेल भी ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारे पास वैक्यूल है प्लांट सेल का। इसकी मेम्ब्रेन में एक्टिव ट्रांसपोर्ट करने के लिए पंप्स पाए जाते हैं जिन्हें हम एक्टिव पंप्स कहते हैं। ये एक्टिव पंप्स क्या करते हैं? ये सोल्यूट्स और आयंस की तादाद, जैसे सोडियम आयंस, जैसे पोटेशियम आयंस, इन आयंस को पंप करके अपने अंदर ले जाते हैं। वैक्यूल की जो मेम्ब्रेन है, मैं दोबारा बताने लगी हूँ, वैक्यूल की मेम्ब्रेन को हम टोनोप्लास्ट कहते हैं, और इस टोनोप्लास्ट के अंदर एक्टिव पंप्स पाए जाते हैं जो कि आयंस, सोडियम आयंस, पोटेशियम आयंस को पंप करके उनकी क्वांटिटी अपने अंदर इंक्रीज़ कर लेते हैं। अब जब आयंस की तादाद ज़्यादा होगी तो पानी खुद ब खुद जो है वो सोल्यूट्स की तरफ मूव करके कहाँ आ जाएगा? वैक्यूल के अंदर। और जब पानी वैक्यूल के अंदर मूव करेगा, ये ग्रीन से जो है वो मैंने वाटर मॉलिक्यूल्स शो कर दिए हैं, जब वाटर मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे तो वैक्यूल क्या करेगा? इंक्रीज़ इन साइज़, इसका साइज़ इंक्रीज़ हो जाएगा, और पानी जो है वो इसकी दीवारों पर प्रेशर लगाना शुरू करेगा, और उस प्रेशर को हम क्या कहेंगे? हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। और ये देखें, इस प्रेशर की वजह से प्लांट्स को क्या मिलेगी? सपोर्ट मिलेगी। आपने देखा होगा कि सुबह के टाइम जो है वो प्लांट्स बड़ी स्पीडली बॉडी को एक्टिवेट करते हैं, काम करना शुरू करते हैं। उनके लीव्स जो हैं वो बहुत फ्रेश नज़र आ रहे होते हैं, बिल्कुल ऐसे इरेक्ट खड़े होते हैं। उसके बाद अपनी फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते रहते हैं। लेकिन जैसे ही बहुत ज़्यादा दोपहर का टाइम होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, तो 12-1 बजे के टाइम पौधे क्या करते हैं? विल्ट हो जाते हैं। मतलब उन्होंने अपना टारगेट प्रेशर क्या कर दिया? लूज़ कर दिया है। जब तक वो ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर मेंटेन करके रखते हैं तब तक उनके पास सपोर्ट होती है, और जैसे ही वो पानी को लूज़ कर देते हैं तो उनका हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर लूज़ हो जाता है और प्लांट्स विल्ट हो जाते हैं। इसका मतलब है कि लिविंग सेल्स क्या हैं? सपोर्टिंग सेल्स हैं। प्लांट्स के पास सेल्स के नाम लिखें तो उसमें कौन से सेल्स आते हैं प्लांट के? कॉर्टेक्स सेल्स, पिथ सेल्स। ठीक है, ये आपने वर्ड सुने होंगे। कॉर्टेक्स के सेल्स बड़े बड़े सेल्स होते हैं, और पिथ के सेल्स जो हैं वो स्टेम के सेंटर में पाए जाने वाले सेल्स होते हैं। ठीक है, ये जो सेल्स हैं ये रूट्स में भी सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए काम करते हैं, स्टेम में भी सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए काम करते हैं। अब दूसरे सेल जो है ना वो है हमारे पास कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? ठीक है, अब देखें, कोलेनकाइमा सेल्स जो हैं वो मैं ड्रॉ कर रही हूँ। कोलेनकाइमा सेल्स के पास प्राइमरी सेल वॉल पाई जाती है, जैसा कि मैंने इधर डिस्कस किया। प्राइमरी सेल वॉल दैट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। लेकिन ये सेल वॉल एंगुलर थिकनिंग शो करती है। ये कुछ देर के बाद क्या हो जाती है? मोटी हो जाती है,
थिक हो जाती है। ठीक है, देखें इसका मतलब है कि कोलेनकाइमा सेल्स के पास थिक प्राइमरी सेल वॉल पाई जाती है जो कि मोटी है, बनी सेलुलोज की हुई है, जैसे ये लिविंग सेल्स की थी। अगर हम आसानी के लिए अपने इन लिविंग सेल्स को पैरेनकाइमा सेल्स का नाम दे लेते हैं। ये सेल्स कौन से हैं? पैरेनकाइमा सेल्स, जिनके पास बारीक प्राइमरी सेल वॉल पाई जाती है जो सेलुलोज की बनी होती है। पैरेनकाइमा सेल्स के बाद दूसरे सेल्स हैं कोलेनकाइमा सेल्स, जिनके पास थिकन्ड प्राइमरी सेल वॉल है। देखिए प्राइमरी ही है सेल वॉल, सेलुलोज की ही बनी हुई है लेकिन थोड़ी सी मोटी है। पैरेनकाइमा सेल्स के कंपैरिजन में थोड़ी सी मोटी है। इनके पास भी वैक्यूल मौजूद है और इनके पास भी न्यूक्लियस मौजूद है। तो ये सपोर्टिंग सेल्स हैं, इनके पास ये सेलुलोज की थिकनिंग ज़्यादा होने की वजह से, सेल वॉल ज़्यादा मोटी होने की वजह से ये पौधों को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। लेकिन ये किन पौधों में सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं? ये यंग हर्बेशियस प्लांट्स में ज़्यादातर सपोर्टिंग का काम करते हैं। अब बात करते हैं हम दूसरे सेल्स की। ये हमने कौन से सेल्स बनाए हैं? कोलेनकाइमा सेल्स। अब हम ड्रॉ करने लगे हैं स्क्लेरेनकाइमा सेल्स। स्क्लेरेनकाइमा सेल्स हमारे पास ऐसे सेल्स हैं जिनके पास प्राइमरी सेल वॉल भी मौजूद है और सेकेंडरी सेल वॉल भी मौजूद है। ये देखें इतनी थिक सेकेंडरी सेल वॉल है इनके पास। प्राइमरी सेल वॉल किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। और सेकेंडरी सेल वॉल किसकी बनी होती है? लिग्निन की। और लिग्निन एक नॉन लिविंग मटेरियल है, ये एक डेड मटेरियल समझा जाता है। अब देखें बीच में जगह कितनी है, ना इसमें कोई वैक्यूल मौजूद है ना इसमें कोई न्यूक्लियस मौजूद है। सो ये जो मैंने आपके पास ड्रॉ किए हैं ये स्क्लेरीड्स हैं। स्क्लेरीड्स का दूसरा नाम होता है स्टोन सेल्स, पत्थर जैसे सेल्स। और आपको पता है ये जो है ना वो नट शेल्स में पाए जाते हैं। जैसे अखरोट का छिलका सख्त होता है, जैसे बादाम का छिलका सख्त होता है, ऐसे फ्रूट्स के अंदर भी बीज पाए जाते हैं जिनके ऊपर शेल होता है, वो सख्त होता है। तो उसके अंदर कौन से सेल्स पाए जाते हैं? ये स्क्लेरीड्स। और स्क्लेरीड्स क्या हैं? स्क्लेरेनकाइमा सेल्स। सो स्क्लेरेनकाइमा सेल्स कौन से? जिनके पास प्राइमरी सेल वॉल के साथ साथ सेकेंडरी सेल वॉल भी पाई जाती है। एंड सेकेंडरी सेल वॉल इज मेड अप ऑफ लिग्निन दैट इज वेरी हार्ड एंड नॉन लिविंग सेल्स हैं। ये किनके पास सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं? वुडी प्लांट्स के पास, जिनके पास लकड़ी ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, सो ये हैं पैरेनकाइमा सेल्स, ये हैं कोलेनकाइमा सेल्स, ये हैं स्क्लेरेनकाइमा सेल्स, जो कि सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, डिफरेंट तरीक़ों से प्रोवाइड कर रहे हैं, डिफरेंट प्लांट के एरियाज़ में सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए काम करते हैं। उसके बाद जो है ना वो मैं बात करने लगी हूँ बंडल कैप्स की। इसमें स्पेसिफिक जो है वो बुक में एग्जांपल दी हुई है सनफ्लावर की। सनफ्लावर का पौधा अगर स्टूडेंट्स में से किसी ने देखा हो तो सनफ्लावर की जो स्टेम है ना वो मोटी होती है, लेकिन होती ग्रीन कलर की है, वुडी नहीं होता वो कभी भी, मतलब उसके ऊपर छाल कभी नहीं आती, लकड़ी कभी नहीं बनता। लेकिन अगर उसकी स्टेम को पकड़ के तोड़ने की कोशिश की जाए तो वो स्टेम बड़ी मजबूत होती है और बहुत मुश्किल से टूटती है। तो अल्लाह ताला ने उसके अंदर जो सपोर्टिंग टिश्यूज़ दिए हुए हैं वो क्या है? बंडल कैप्स। देखिए ज़रा ध्यान से नाम सुने। बंडल, बंडल का नाम निकला है वॉस्कुलर बंडल से। वॉस्कुलर बंडल्स मीन जाइलम एंड फ्लोएम। सो इनके पास जाइलम वेसल्स होती हैं, हमेशा ऐसे लंबे लंबे सेल्स होते हैं जो एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं। और उसके साथ क्या होती हैं जी? फ्लोएम सेल्स होते हैं। फ्लोएम सेल्स भी लंबे सेल्स हैं जिनके बीच में ऐसे सीव प्लेट्स लगी होती हैं। सो जाइलम और फ्लोएम के ऊपर स्पेशल जो हैं वो सेल्स पाए जाते हैं जिन्हें हम फाइबर्स कहते हैं। ऐसे लंबे लंबे सेल्स होते हैं विद हैवीली लिग्निफाइड सेल वॉल। ये कौन से सेल्स हैं? फाइबर्स। जैसे मैंने ये स्क्लेरीड्स बताया ना आपको, स्क्लेरेनकाइमा की एक टाइप है स्क्लेरीड्स। बिल्कुल इसी तरह स्क्लेरेनकाइमा की दूसरी टाइप क्या है जी? फाइबर्स। ये फाइबर्स भी बहुत मोटी सेकेंडरी सेल वॉल रखने वाले सेल्स हैं जो डेड सेल्स कहलाते हैं और इनका काम क्या है? सपोर्ट प्रोवाइड करना। सो ये फाइबर्स की फॉर्म में स्क्लेरेनकाइमा सेल्स यहाँ पे वॉस्कुलर बंडल्स के ऊपर मौजूद हैं। देखें ये वॉस्कुलर बंडल, इसके इर्द गिर्द फाइबर्स मौजूद हैं जो कि बंडल कैप का काम कर रहे हैं। देखें बंडल्स के ऊपर मौजूद हैं तो वो उनको कवर कर रहे हैं, तो कैप का काम कर रहे हैं। सो ये भी क्या हैं? सपोर्टिंग सेल्स हैं। और ये बुक में स्पेसिफिक किए हुए हैं। किसकी एग्जांपल देके? सनफ्लावर की स्टेम की बात की है इसमें।
उसके अलावा आप देखें, अब नेक्स्ट हमारे पास सपोर्टिंग सेल्स कौन से हैं, जाइलम एंड फ्लोएम, जिसमें से जाइलम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जाइलम बिल्कुल ऐसे काम करता है जैसे कंक्रीट की दीवार के अंदर स्टील रॉड्स जैसे सरिये जो हैं वो जब बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं ना, तो उनमें पहले पिलर्स बनाए जाते हैं और उन पिलर्स के अंदर क्या होते हैं, स्टील रॉड्स होते हैं, फिर उसको कंक्रीट से कवर किया जाता है और वो बड़े मजबूत होते हैं, वो बिल्डिंग को बहुत ज़्यादा सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। तो खुश्की के ऊपर दरख्तों को और पौधों को सबसे ज़्यादा जो प्रेशर फेस करना पड़ता है वो हवा का प्रेशर होता है। किसी भी टाइम आंधी तेज़ आ गई या हवा बहुत तेज़ चलने लग गई तो प्लांट्स जो हैं वो गिर थोड़ी जाते हैं, दरख्त गिर थोड़ी जाते हैं, वो वाले प्लांट्स डैमेज होते हैं जो बहुत ज़्यादा वीक होते हैं, जो भी छोटे होते हैं डैमेज हो जाते हैं। अदरवाइज़ दरख्त नहीं गिरते, वो बहुत तेज़ हवा चले तो अल्लाह के हुक्म से कुछ शाखें गिर जाती हैं या मिट्टी से ही निकल के गिर जाते हैं। स्टेम जो है वो बहुत मुश्किल से टूटता है। सो अल्लाह ताला ने इन जाइलम को स्टील रॉड्स का फंक्शन परफॉर्म करने के लिए बनाया है ताकि दरख्त जो हैं वो विंड स्ट्रेस को फेस कर सकें। सो ये जाइलम सेल जो है ना, इनके पास बहुत ज़्यादा लिग्निन पाया जाता है। मींस फिर वही बात करने लगी हूँ, सेकेंडरी सेल वॉल पाई जाती है इनके पास भी, सेकेंडरी सेल वॉल दैट इज़ मेड अप ऑफ लिग्निन, उन्हें हम क्या कहते हैं, जाइलम सेल्स। इसका मतलब है कि जाइलम सेल्स भी स्क्लेरेनकाइमा सेल्स हैं। जिन सेल्स के पास लिग्निन सेकेंडरी सेल वॉल पाई जाएगी वो स्क्लेरेनकाइमा सेल्स होंगे। ठीक है, सो हमने 3 तरह के डिस्कस किए हैं। एक कौन से डिस्कस किए हैं, स्क्लेरिड्स, एक कौन से डिस्कस किए हैं, फाइबर्स, और एक कौन से डिस्कस किए हैं, जाइलम। सो ये जाइलम जो हैं ये भी अपनी हैवीली लिग्निफाइड वॉल्स की वजह से स्टेम्स को क्या करते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, हमने जो है वो आज के टॉपिक में सेल्स डिस्कस किए हैं जो पौधों में सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, और उन सेल्स में हमने सबसे पहले क्या डिस्कस किया है, लिविंग सेल्स, फिर कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा सेल्स सपोर्टिंग सेल्स हैं, कुछ जो है वो यंग हर्बेशियस प्लांट्स में, कुछ जो है वो वुडी प्लांट्स में, और फिर हमने बंडल कैप्स डिस्कस किए हैं जिसमें फाइबर्स, स्क्लेरेनकाइमेटस फाइबर्स डिस्कस किए हैं, और उसके अलावा हमने जाइलम एंड फ्लोएम डिस्कस किए हैं। तो हम जो है वो इसको अपनी बुक से भी देख लेते हैं कि आपने जो है वो याद क्या करना है। सो हमारे पास चैप्टर नंबर 16 है, सपोर्ट एंड मूवमेंट, पेज नंबर है जी 23। इस पे सबसे पहला टॉपिक है कॉन्सेप्ट एंड नीड का, इसको आपने सिर्फ MCQs के लिए जो है वो रीड कर लेना है। ठीक है, अगला टॉपिक है सपोर्ट इन प्लांट्स का, इसमें उन्होंने सेवरल टाइप्स ऑफ सेल्स डिस्कस किए हैं। फर्स्ट पैराग्राफ में लिविंग सेल डिस्कस किए हैं, सेकेंड पैराग्राफ में उन्होंने डिस्कस किए हैं कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा सेल्स, सेकेंड पैराग्राफ में ही उन्होंने डिस्कस किए हैं जाइलम सेल्स, और फिर थर्ड पैराग्राफ में उन्होंने डिस्कस किए हैं बंडल कैप्स, और फिर उन्होंने जो है वो नेक्स्ट पेज पर ये डायग्राम अभी हमने इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टॉपिक की है। सो उसके बाद जो है वो आपने ये लास्ट पैराग्राफ देखना है, ये है कि वैक्यूल अपने अंदर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर या टर्गर प्रेशर कैसे क्रिएट करता है, जो हमने डिस्कस किया है इस यहाँ पर, जिसमें हमने ये टोनोप्लास्ट डिस्कस किया है कि टोनोप्लास्ट के अंदर एक्टिव पंप्स पाए जाते हैं जो आयंस की मूवमेंट कराते हैं। तो ये टर्गर प्रेशर मेंटेन करने का यहाँ पर तरीका लिखा है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाता है। फर्दर लेक्चर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।